अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ करने वाले हैं शेयर। डो तो हमने एक दिन पहले बना ही ली थी, तो डो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। अब हम पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले 3 अदद मोटे साइज़ के मैंने लिए लहसुन के जवे और उन्हें कर लिया चॉप। और चॉप करके एक पैन में डाल दिया और 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैं करूँगी हल्का सा ब्राउन। ब्राउन करने के बाद इसमें नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और अब इसमें जाएगी चिकन, जो कि चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। चिकन इसमें डाल के इसकी करेंगे थोड़ी सी बुनाई। अभी मैंने बाकी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। 2-3 मिनट बस नमक के साथ और गार्लिक के साथ ही मैं इसको भून लूँगी। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैंने हल्दी और रेड चिली पाउडर कर दिया मिक्स। इसके साथ ही इसमें गया चिली गार्लिक सॉस और साथ में बारबेक्यू सॉस और सोया सॉस। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी और मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी। और थोड़ी देर भूनने के बाद चिकन अपना पानी भी छोड़ेगी, क्योंकि चिकन के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। तो इसकी बुनाई करेंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये मुकम्मल तौर पर बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी इसकी बुनाई कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें काट के भी डाल दी हैं। अब टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। अच्छी तरह से इसको भून लेना है और थोड़ी देर के लिए कवर भी करके रख दें। तो मैंने तकरीबन 5 मिनट उसको कवर किया था और डो जो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से राइज़ हुई है। इसको एक पैन में हम फैला लेंगे, साथ साथ ये भी काम करते जाएंगे। और प्याज बड़े स्लाइस में काट लेंगे पिज़्ज़े की टॉपिंग करने के लिए। इधर हमारा जो ये है चिकन टिक्का, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बुनाई हो चुकी है। और मोज़रेला चीज़ को हम कद्दूकश कर लेंगे। चाहें तो पीसीज में भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि चीज़ तो पिज़्ज़े के लिए बहुत ही लाजमी जुज़ है। और पैन में मैंने पिज़्ज़ा डो फैला ली। इसके ऊपर जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। टॉपिंग के लिए जो चीज़ें मैंने काट के रखी हैं उनमें प्याज हैं बड़े साइज़ के, और टमाटर को लंबाई में थोड़ा काट लिया, और साथ में शिमला मिर्च को, क्योंकि जो जैतून के पीस होते हैं वो मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैंने इसको अवॉइड किया है। और इसके ऊपर अच्छी तरह से ये फैला दिया पिज़्ज़ा सॉस। अब मैं इसकी टॉपिंग करूँगी। और सबसे पहले हमने लिया कद्दूकश की हुई चीज़। कद्दूकश की हुई चीज़ को पूरे ऊपर फैला लूँगी, क्योंकि चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टॉपिंग से पहले भी चीज़ ऐड करूँगी और टॉपिंग के बाद भी। तो अगर आपको चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं तो आप इसको मिकदार को कम भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिंग के ऊपर तकरीबन फैला चुकी हूँ मैं। अब मैं इसके ऊपर चिकन के पीस जो कि मैंने बनाई थी वो फैलाऊंगी। फिर इसके बाद प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के जो पीस मैंने काट के रखे हुए हैं, सारी चीज़ें इसके ऊपर फैला के आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फाइनल लुक, ये तमाम चीज़ें ऊपर हो चुकी हैं रेडी और इसकी टॉपिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर मज़ीद चीज़ मैं फैला रही हूँ, क्योंकि जिस पिज़्ज़े में बहुत ज़्यादा चीज़ हो उसी का ज़्यादा मज़ा आता है। तो चीज़ी पिज़्ज़ा खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो जो ओवन है मेरा, इसको मैंने 300 डिग्री पे पहले से ही प्री हीट कर लिया है। और ये जाएगा इसके अंदर पिज़्ज़ा और अभी रेडी होके आ जाएगा बाहर, क्योंकि पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। 10 से 12 मिनट तक पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। आप इसको किसी भी देगची में भी बेक कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो वाह, हमारा पिज़्ज़ा रेडी होके आ चुका है। अभी हम करते हैं इसकी कटिंग। तो पिज़्ज़ा कटर जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। पिज़्ज़ा कटर जो है ये पराठों के लिए भी बहुत काम आता है। मैं आपको बताऊंगी किसी रोज़ पराठे बनाना, तो उसमें भी देखिए पिज़्ज़ा कटर का बहुत मज़ा आता है यूज़ करने का। तो चलिए हम काटते हैं अपना पिज़्ज़ा, जो अभी अभी हमने गर्मा गर्म किया है बेक। चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से ऊपर फैली हुई है, मेल्ट हो चुकी है। तो ये जनाब अभी मैं आपको एक पीस उठा के दिखा रही हूँ। वाओ, ये देखें चीज़ी पिज़्ज़ा, इसकी तारें भी कितनी अच्छी बनी हुई हैं।
तो जी पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।